मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक टीटी साहब की पत्नी की दुख भरी कहानी सुनाने आ रही हूँ। देखिए कितना प्यार है उस पत्नी के मन में अपने पति के प्रति और किस तरह वो अपने घर के माहौल को सुधारना चाहती है। कविता के माध्यम से बताती हूँ। 35 साल रेलवे में टीटी की नौकरी करने के बाद टीटी साहब रिटायर हुए तो घर पर रहने लगे। 1 महीने के बाद पत्नी ने पति से कहा, डॉक्टर किस पास जाना है, मुझे थोड़ा सा चेकअप कराना है। तो शाम को पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास ले गए और बोले, जाइए जाकर दिखाइए। उसने रोनी सी सूरत बनाकर कहा कि आप आगे आइए, मेरा तो एक बहाना था, दरअसल आपको दिखाना था। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब से बोलती है कि डॉक्टर साहब, ये पिछले 35 साल से रेलवे में टीटी थे, सप्ताह में केवल 2 दिन के लिए घर आते थे, बाकी दिन बाहर रहते थे। लगातार रेल में यात्रा करने के कारण लगातार रेल यात्रा के वातावरण को सहते थे। अब रिटायरमेंट के बाद घर आते ही इन्होंने कमाल कर दिया। 4 फीट चौड़े पलंग को काट करके 2 फीटिया कर दिया। अटैची की संकाल को बांधकर ताला लगाते हैं, तकिए में हवा भरते हैं और चप्पलें सिराने रखते हैं। कमरे का ट्यूबलाइट अलग हटा दिया और उसकी जगह 0 वाट का बल्ब लगा दिया। टेप रिकॉर्ड से फिल्मी गानों का कैसेट निकालकर रेलवे अनाउंसमेंट, गाड़ी चलने की ध्वनि, घंटी की गनगनाहट, गरम चाय समोसा की कर्कश आवाज़ का कैसेट लगाते हैं। मूंगफली के छिलके और बीड़ी सिगरेट के टुकड़े पलंग के चारों ओर फैलाते हैं। मैं तो रात भर जागती हूँ और ये आराम से सो जाते हैं। पता नहीं किस जिंदगी में जीते हैं। कप में चाय देती हूँ तो कुल्हड़ में डाल के पीते हैं। एक रोज़ मेहमान आए तो मैंने इन्हें जगाया। इन्होंने करवट बदली और मेरे हाथ में ट्रेन का टिकट और 100 का नोट थमाया। मैंने कहा, ये क्या है? बोले, रसीद नहीं बनाना, इंदौर आ जाए तो ख्याल से मुझे उठाना। पिताजी से दहेज में मिला सोफ़ा सेट आधे दामों में बेच आए। बदले में 2 सीमेंट की बेंच खरीद कर ले आए। बेडरूम में लगी पेंटिंग्स को अलग कर दिया। उनकी जगह भारतीय रेलवे आपकी संपत्ति है, जंजीर खींचना अपराध है, लिखवा कर टंगवा दिया। एक रात इनके पास आकर बैठी तो इन्होंने पाँव मोड़े और कहा, आइए आराम से बैठिए। डॉक्टर साहब, बताने में शर्म आती है पर आपसे क्या छिपाना। इन्होंने मुझसे पूछा, बहन जी कहाँ है आपको जाना? डाइनिंग टेबल पर खाना खाने से मना करते हैं। पूड़ियाँ मिठाई के डिब्बे में और सब्जी को प्लास्टिक की थैलियों में भरते हैं। एक रात मेरे भाई और पिताजी आए। दोनों इनकी हरकतों पर बहुत लजाए। रात में भाई ने इनकी अटैची जरा सी खिसकाई। ये गुस्से में बोले, जंजीर खींचूं, चोरी करते शर्म नहीं आई। सुबह सुबह बूढ़े पिताजी जल्दी उठकर
नहाने जा रहे थे। सुबह सुबह उठकर बूढ़े पिताजी नहाने जा रहे थे। बालकनी पर उनके पास वाली खिड़की से वापस आ रहे थे। उन्होंने खिड़की से हाथ डालकर इन्हें जगाया। इन्होंने गुस्से में कहा, इस तरह से मत जगाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, बाबा आगे जाओ। पिताजी आ गए तो उन्हें वापस बुलाया। पिताजी आगे गए तो उन्हें वापस बुलाया। उन्हें 1 का सिक्का दिया और पूछा, कौन सा स्टेशन आया? इनका अजीब कारनामा है। इनका अजीब कारनामा है, एक पर एक हंगामा है। कभी कबाड़ी के यहाँ से एक पुराना टेबल फैन ले आए, कभी कबाड़ी के यहाँ वाले के यहाँ से एक पुराना टेबल फैन मंगवाया, छत पर लगाया और अच्छे सेलिंग फ़ैन को वहाँ से हटा दिया, उसकी जगह पर टेबल फैन लटका दिया। उसको चालू करने का विचित्र तरीका अपनाते हैं। उसको चालू करने का विचित्र तरीका अपनाते हैं। जेब से कंघी निकाल कर पंखे को घुमाते हैं। सुबह मंजन ब्रश निकाल कर बाथरूम की ओर जाते हैं। सुबह मंजन ब्रश निकाल कर बाथरूम की ओर जाते हैं। मैं कहती हूँ बेटा गया है तो वहीं पर लाइन लगाते हैं। समझाती हूँ आ जाओ तो रोकते हैं, पर हर 2 मिनट के बाद जाकर बाथरूम का दरवाज़ा ठोकते हैं। इन्होंने पूरे घर को सिर पर उठा लिया। घर को वेटिंग रूम और बेडरूम को ट्रेन का कंपार्टमेंट बना दिया। इनके साथ बाकी ज़िंदगी कैसे कटेगी हम ये सोच कर डरते हैं। इनके साथ बाकी ज़िंदगी कैसे कटेगी ये हम सोच कर डरते हैं और ये 7 जन्मों की बात करते हैं। हम तो एक ही जन्म में इनको पाकर पछताए। भगवान किसी को भी टीटी की पत्नी ना बनाए। भगवान किसी को भी टीटी की पत्नी ना बनाए। तो भाई आप लोग का क्या कहना है? अच्छा, जो मेरे इस चैनल पर मेरे सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं उनकी पत्नियों का उनके प्रति क्या कहना है? भाई आप भी क्या अपने प्रोफेशन में इतना डूब जाते हैं कि घर को ऑफिस का ही माहौल दे देते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। हमें आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। सबका दिन मंगलमय हो, सबका जीवन खुशियों से भरपूर रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ मैं कुसुम मिश्रा आप सबसे विदा लेती हूँ। सबको बाय बाय।